नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात पांवटा साहिब की कर लेते हैं। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाशोत्सव के पवित्र अवसर पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब से एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से सराबोर इस नगर कीर्तन में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सिरमौर से देखिए GD शर्मा की ये खास रिपोर्ट। श्री गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। श्री गुरु नानक देव जी विश्व मानवता के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में यह संदेश दिया कि ईश्वर एक है और वो हर हृदय में बसता है। उनके उपदेशों में सत्य, करुणा, समानता और सेवा का गहरा भाव निहित है। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड और जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया। प्रेम और एकता के मार्ग को अपनाने की उन्होंने प्रेरणा दी थी। श्री गुरु नानक देव जी का संपूर्ण जीवन ईश्वर भक्ति, सत्यनिष्ठा और मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बनी हुई है। पांवटा साहिब का मुख्य बाजार और गुरुद्वारा परिसर में रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ था। फूलों की मालाओं, सजावटी झंडों और लाइटों से पूरा इलाका दुल्हन की तरह दमक रहा था। नगर कीर्तन की अगुवाई पंच प्यारे कर रहे थे तो वही उनके साथ गतका दलों ने सिखों की पारंपरिक रण कला का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि दर्शक भी मंत्रमुग्ध रह गए। बैंड पार्टियों, झांकियों और रंगीन परिधानों में सजे स्कूली बच्चे आकर्षण का केंद्र बने रहे। गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल और BKD कॉलेज सहित कई शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने सुंदर झांकियों के माध्यम से श्री गुरु नानक देव जी के उपदेशों, नाम जपो, कीरत करो और वंड छको को जीवंत रूप में यहाँ प्रस्तुत किया। श्री गुरु नानक देव जी ने सत्य, समानता और ईश्वर भक्ति के संदेश को फैलाने के लिए 4 प्रमुख यात्राएं की, जिन्हें की उदासियां भी कहा जाता है। इन यात्राओं के दौरान वे भारत, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, अरब, मक्का, बगदाद और अफगानिस्तान जैसे अनेक स्थलों पर गए। उन्होंने हर जगह लोगों को जात पात, अंधविश्वास और पाखंड से ऊपर उठकर सत्य और सेवा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। इन यात्राओं का उद्देश्य था मानवता में एकता स्थापित करना और यह संदेश देना कि ईश्वर एक है जो सभी के भीतर समान रूप से विद्यमान है। श्री गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि ईश्वर का नाम जपना जीवन का सबसे पवित्र कर्म है। इसका अर्थ केवल शब्दों से स्मरण नहीं बल्कि हृदय से प्रभु को अनुभव करना है। जब व्यक्ति हर कार्य में ईश्वर को याद रखता है, उसका मन शुद्ध, शांत और प्रेममय बन जाता है। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष करतारपुर में व्यतीत किए, जहां उन्होंने लंगर की परंपरा और सेवा का आदर्श स्थापित किया। उन्होंने मानवता को यह सिखाया कि ईश्वर एक है, सत्य एक है और जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। उनकी जयंती गुरु नानक जयंती या फिर प्रकाश पर्व के रूप में श्रद्धा और उत्साह से मनाई जाती है। तो दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी और हिमाचल से जुड़ी ऐसी ही खबरों के बारे में जानने के लिए डे टुडे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।